क्या सिर्फ किताबें पढ़कर ईश्वर को पाया जा सकता है? रामकृष्ण परमहंस का जवाब आपकी सोच बदल देगा। एक बार एक युवक रामकृष्ण परमहंस के पास आया और बोला, मुझे बहुत शास्त्र पढ़ने हैं, मुझे हर जगह से ज्ञान लेना है, तभी तो मैं ईश्वर को समझ पाऊंगा। परमहंस मुस्कुराए और पास रखे एक दीपक की ओर इशारा करके बोले, जब दीपक जल रहा है तो क्या अंधेरे को दूर करने के लिए 100 और दीपक जलाने की जरूरत है? नहीं बेटा, एक दीपक ही अंधकार मिटाने के लिए पर्याप्त है। गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सरल भावार्थ, जब तेरी बुद्धि मोह और भ्रम से पूरी तरह पार हो जाएगी, तब तू सब सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठकर सत्य को अनुभव करेगा। रामकृष्ण जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल एक धर्म या साधना को नहीं अपनाया, बल्कि शाक्त साधना, काली माँ की उपासना, वैष्णव भक्ति, राम कृष्ण भक्ति, इस्लाम, ईसाई धर्म सबका अभ्यास किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला, सभी धर्म एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं। जीवन दर्शन उनका मुख्य संदेश था, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम और मोह से मुक्ति। वे कहते थे, ईश्वर को देखने के लिए उतनी ही तड़प चाहिए जितनी डूबते हुए व्यक्ति को सांस लेने के लिए होती है। इसी प्रकार सत्य को समझने के लिए हजारों किताबें और बहसों की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम से मुक्त हो जाएगी, तब सब सुनी सुनाई बातें व्यर्थ लगेंगी और सच्चा अनुभव तुम्हें भीतर से मिलेगा। युवक समझ गया कि केवल पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और साधना से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने परमहंस जी से प्रेरणा लेकर पूरे विश्व में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रचार किया। विवेकानंद जी कहा करते थे, गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि भगवान को पाने के लिए केवल शुद्ध हृदय चाहिए। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम मोह और भ्रम से ऊपर उठकर सीधे जीवन में सत्य का अनुभव करते हैं। संदेश एसेंस रामकृष्ण परमहंस का पूरा जीवन यही सिखाता है, धर्म अनेक हैं पर सत्य एक है। किताबें नहीं, बल्कि निर्मल मन और प्रेम से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गीता का यह गहरा संदेश अच्छा लगा हो आपके इस आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ।